मेरे साथियों और मेरे नादान और अनजान दुश्मनों, 6 बरस लगभग हो चले हैं। कदम कदम पे तुम्हें सच बोलने के साथ, सच्चाइयां उजागर करने के साथ ये बाबा हरदेव सिंह का योद्धा, एक मामूली सा योद्धा, तुम्हें चेतावनियां देता रहा, निरंतर देता रहा। तुम हंसे, तुमने मजाक उड़ाया, तुमने मुकदमे किए। मैं जानता हूं कि किन्होंने गंदी और घिनौनी रेप कॉन्स्पिरेसी मेरे खिलाफ प्लान की। उन घिनौने चेहरों को जानता हूं जिनकी जुबान पे परमात्मा और सत्य का नाम होता है और दिल में पाप, हवस, भोग विलास और सियासत पनपती है। मैंने चेतावनी दी थी, ये धर्म का मार्ग कभी न था, तुम्हें धर्म चाहिए भी न था। इसीलिए वह जो धार्मिक सत्ता सदगुरु के रूप में प्रकट हुई थी, तुमने उसका नाश कर दिया, उसे हटा दिया। तुम मुझे जान नहीं सके, पहचान नहीं सके। मुझे कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि तुम डीगे मारते हो कि परमात्मा को जानते हो। तुम परमात्मा का खागा भी नहीं जानते। तुम डीगे मारते रहे कि तुम्हें सदगुरु मिल गया। तुमने 36 सालों में साक्षात सदगुरु का कभी दर्शन ही ना किया। आज वक्त आ गया है। महाभारत के 16-17 अध्याय लिखे जा चुके हैं। मैंने कहा ना था तुमसे कि ये सत्य और असत्य का युद्ध है? तब तुम्हारी समझ में आया ना था जब कहा था कि जिस रास्ते तुम चल रहे हो पूरे ब्रह्मांड में बचाने वाला पैदा ना होगा? क्या मैंने कहा ना था कि झूठ और मक्कारी की संगतें बंद कर दो, मैं नहीं होने दूंगा। हरदेव का दीवाना हूं, हरदेव का शिष्य हूं और अभी जिंदा हूं। तुम्हारी हरकतों पे मेरी नजर है। जो दौलत साथ संगत की लूटी गई सब मेरी नजरों में है। साथ संगत को जो बेवकूफ बनाया गया मेरी नजरों में है। तुमने मुझ पर आघात किए, प्रहार किए, क्या तुम मुझे खत्म कर सके? मगर तुम्हें शर्म ना आई, क्योंकि तुम जानते ही नहीं थे। तुम मुझे जानते न थे। मुझे जानते होते तो तुम जुर्रत ना करते मुझसे टकराने की, क्योंकि मैं ही हूं। आज वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें बता दूं, मैं ही हूं अप्रकट रूप में। मैं ही हूं जो प्रकट रूप में है, वो भी मैं ही हूं। तुम आदि अंत के ऊपर भाषणबाजियां करना जानते हो। स्टेज पे खड़े होके घंटों साथ संगत को बेवकूफ बनाओगे, आदि अंत की बातें करके, अनंत की बातें करके। मगर तुमने 2 कदम भी यात्रा ना की।
जब यात्रा करते हो तो अपनी भोग विलास की यात्राएं करते हो। इसलिए कहता हूं मैं यात्री हूं, इसलिए आदि मैं ही हूं, अंत भी मैं ही हूं और अनंत भी मैं ही हूं, क्योंकि मेरा अंत कभी हो सकता ही नहीं। तो तुम मुझे नहीं जाने, यह मूर्खता तुम्हारी है, इसमें दोष मेरा नहीं है। मैंने तुम्हें कदम कदम पर चेतावनी दी थी कि सत्य का नाम लेकर, परमात्मा और पवित्र सदगुरु का नाम लेकर ये घिनौने काम करोगे तो छोड़ूंगा नहीं। सब कुछ मेरी नजरों में है। तुमसे कहा था, जब मुकदमों पे मुकदमे होने लगे तो मैंने कहा था क्या करो ना, अब मक्कारी की संगतें करो ना। सारे के सारे कैसे घुस गए मोबाइल में, तब भी तुम मुझे नहीं पहचाने। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल घुसे रहे मोबाइल में, और उसके बाद फिर लहर में आ गए, फिर माया का नशा हावी हो गया, निकल आए मोबाइल से बाहर और शुरू हो गया तुम्हारा डांडिया, नाचना गाना, जश्न मनाना। तुम्हें शर्म नहीं आई कि हमारे बाबा जी की हत्या की जांच की नहीं गई, उसे छुपाया गया। संगतों के इन सवालों के जवाब कौन देगा? तुम मोबाइल में से निकल के बाहर आ गए, इन सवालों का जवाब कौन देगा कि बाबा जी की जेट सिक्योरिटी किसने हटाई और क्यों हटाई? हमेशा सिक्योरिटी में रहने वाले मेरे सदगुरु बाबा हरदेव सिंह को अकेले रवाना किया गया, मॉन्ट्रियल की सड़कों पे अकेले भेजा गया और घेर कर मार दिया गया। उनकी सिक्योरिटी नदारत थी। कहां थी उनकी सिक्योरिटी? उसे हटाने वाला कौन था? तुम्हें अभी इन सवालों का जवाब देना पड़ेगा कि 2 करोड़ लोगों के मसीहा के बारे में पोस्टमार्टम नहीं कराना, इन्वेस्टिगेशन नहीं कराना, ये घिनौनी हरकत करने का परिवार को क्या हक था? यहां अचानक सृष्टि का मालिक सदगुरु आंदा है दुनिया दे उपकार लई, और अचानक ये व्यक्तिगत हो गया, अचानक ये पति बन गया, पिता बन गया। तुम्हारे को जवाब देना पड़ेगा कि सदगुरु होता है, सारी दुनिया का स्वामी होता है, या वो पति होता है और पिता होता है, जिसके द्वारा, जिसकी वजह से जब परमार्थ के लिए दौलत इकट्ठी होती है तब परिवार के लोग उस पर फन उठाकर बैठ जाते हैं और समझते हैं कि वो उनकी दौलत है। जहां मैं दौलत का जिक्र कर रहा हूं, बेशुमार सैकड़ों हजारों करोड़ रुपये के अलावा मैं उस दौलत का भी जिक्र कर रहा हूं जो जय जयकार सदगुरु की होती है। परिवार के लोग उसको भी अपने बाप का माल समझते हैं। जय जयकार साधु की होती है और स्वादु परिवार उसे लूट करके भागता है। मैंने चेतावनी दी थी, तुमने समझा नहीं। 40-50 वकीलों की फौज लेकर तुमने मुझ पे चढ़ाई बोल दी
कि ये तो मामूली इंसान है, मिटा के रख देंगे। मुझे मालूम है उस बूढ़े बेशरम आदमी के उस डायलॉग का पता है, जिसने बुला करके लीगल सेल को कहा था कि 2-4 मुकदमे करो, अपने आप ठीक हो जाएगा। उन लोगों के पास मेरे सवालों का जवाब न था, झूठे मुकदमे किए गए, मुझे उससे कोई गिला नहीं। तुम मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े करके फेंक दो, कोई गिला नहीं, क्योंकि ये शरीर ये मैं नहीं हूं। तुम इसे छीन लोगे तो तुम मुझसे कुछ भी ना छीन पाओगे, लेकिन मेरी आवाज को तो तुम्हारा बाप भी नहीं छीन सकता, क्योंकि वो सच की आवाज है। और सच ये है कि भोगी विलासी घिनौने लोग धर्म और परमात्मा के नाम पे दुनिया को लूट नहीं सकते। फैसले की घड़ी को आना होगा। मैंने चेतावनी दी थी और तुम घुस गए थे मोबाइल में। तुमने फिर जुर्रत की मोबाइल से बाहर निकलने की। तुम्हें याद है वो तारीख? अच्छे से याद करना उस तारीख को जिस दिन तुम लोगों ने यह फैसला किया था कि अब मोबाइल से बाहर निकलेंगे और संगत करेंगे। क्या हुआ था उस रात को? उस रात को क्या हुआ था? तुम अपने घिनौने काम करके, संगतों को बेवकूफ बना करके, बाबा जी की हत्या के राज छुपा करके, इन्वेस्टिगेशन ना करा के, लाल लाल पर्चियां काट के जनता को लूट कर तुम इस पृथ्वी को गुलजार करोगे। तो तुम्हें जवाब मिल गया। 23 तारीख की रात को पृथ्वी गुलजार होने की जगह लहूलुहान होना शुरू हो गई। तुम जानते हो? नहीं जानते तो एक बार अपनी याद फिर ताजा कर लो। और तुम मोबाइल से बाहर निकले झूमते नाचते गाते वहशियों की तरह। तुमने रूप दिखाया इस तरह कि तुम तो बहुत खुश हो जो कुछ हो रहा है दुनिया में। महामारी और महायुद्ध, और तुम क्या कहते हो? 3 लोक का स्वामी सदगुरु जो चाहे सो कर सकता है। तो तुम्हारा सदगुरु क्या कर रहा है और क्या कर सकता है? तुम मुकदमे करते हो, तुम्हारे पास जवाब कहां है? तुम लोगों को बेवकूफ बना रहे हो कि 3 लोक का मालिक तुम्हारे पास है। नहीं है, सदगुरु अलोप है। सदगुरु को रास्ते से हटा दिया गया है। अब जब तुम मोबाइल के बाद मैदान में उतर आए हो तो तुम्हें चेतावनी देता हूं, रास्ता खतरनाक है, कांटों से भरा हुआ है। हर कदम पे कांटा है, हर कदम पे पत्थर है। ये सत्य का मार्ग है। ये इश्क सूफियाना डांडिया नाचने का मार्ग नहीं है। नाचने गाने का मार्ग सत्य का नहीं होता। ये कांटों से भरा मार्ग है और इन कांटों में तुम्हें जवाब देना होगा। बाबा जी की अटैची कहां है? सिक्योरिटी किसने हटाई? अचानक बाबा जी की यादों तक को मिटाने का काम किसने किया? बाबा जी से संबंधित सूचनाओं को क्यों छुपाया गया? और जो सूचनाएं लेके सामने आ रहे थे उन पर मुकदमे, झूठे मुकदमे क्यों किए गए? तुम्हें जवाब देना होगा कि तुम घर में बैठ करके सदगुरु चुनते हो और तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम बाबा जी, पूज्य बाबा जी के शब्दों से छेड़छाड़ करके गाना बनाते हो। नारी रूप विच आया है अवतार,
माता जी एक शक्ति के मालिक हैं। अरे बेशर्मो, डूब के मर जाओ जो गुरु के शब्दों के साथ छेड़छाड़ करके नया गुरु घंटाल पैदा करता है संगतों को लूटने के लिए। तुम करो इस बात पर मुकदमा, तुम्हें जवाब देना होगा। तुमने एक सच्चे सदगुरु के साथ खिलवाड़ किया, उसके शब्दों के साथ उसे धोखा दिया। उसे धोखा दिया कि बाबा जी कह रहे हैं माता जी एक शक्ति के मालिक हैं, सारी संपत्ति परिवार में डाल दो, ये बाबा जी कह रहे हैं। तुमने बाबा जी का नाम डुबो दिया। सदियों तक ये याद किया जाना था कि क्या बाबा जी ने ये मिशन, ये हजारों लाखों करोड़ों रुपया अपने परिवार के लिए इकट्ठा किया था। तुमने बाबा जी के चरित्र को गिरा दिया था, बाबा जी का नाम डुबो दिया था। लेकिन हरदेव का एक योद्धा इस पृथ्वी पर जिंदा था और इस योद्धा ने कसम खाई कि अगर ऐसा होगा तो महाभारत होगा, आर पार की लड़ाई होगी, ये मैंने ऐलान किया था। तुम अपनी फौज, सेना और ताकत के साथ उतरे। क्या तुमने गौर किया था कि कुछ सेना, कुछ फौज और कुछ ताकत मेरे साथ भी हो सकती है? तुम बेवकूफ हो, तुम मूर्ख हो। तुमने अपने सोशल मीडिया पे अपने जासूसों को लगा के जानना चाहा कि अनुराग तन्हा के साथ कौन कौन है। तुमने मेरे व्हाट्सएप हैक किए, मेरा ईमेल आईडी हैक किया, सबूत है मेरे पास। तुम्हारे खिलाफ मुकदमे कर सकता हूं, सबूत है मेरे पास। ईमेल आईडी हैक करवाया अपने लोगों से, मेरी लिस्ट में से नाम उड़ाए गए और अनुराग तन्हा को तन्हा बना दिया गया। तुमने सोचा अकेला आदमी क्या कर लेगा, इसके पास तो कुछ नहीं है। आसमान को भूल गए। दुनिया में जो अकेला होता है, आसमान की ताकत उसके साथ होती है। बहुत बड़ी भूल कर गए नादानों, बहुत बड़ी भूल कर गए। और आज अब ज्यादा नहीं बोलूंगा, तकलीफ होती है, मगर अपना संदेश दोहराऊंगा। उस पृथ्वी का नाश हो जाए तो अच्छा है, जहां घिनौने लोग सच्चे साधुओं का अपमान करते हैं, उन पर मुकदमे करते हैं, उनकी हत्या करते हैं और उस साधु की गरीब साथ संगत को लूटते हैं। ऐसी पृथ्वी का नाश हो जाना ही ठीक है। जहां मेरा हरदेव नहीं तो इस पृथ्वी का मैं क्या करूंगा? आसमान, क्या जरूरत है ऐसी पृथ्वी की जहां पहले ही मानवता का गला घोटा जा चुका है, और जब कोई मानवता को बचाने के लिए आवाज देता हुआ आगे आया तो इन घिनौने लोगों ने उस साधु का ही गला घोट दिया। क्या करेंगे ऐसी पृथ्वी का? तुम मुझे जान नहीं सके थे क्योंकि तुमने कभी आंखें खोली ही नहीं। तुमने ये जो तलियों वाला लिया है ना, ये यहां भी तुम्हारी आंखें बंद थी। आंखें खोलकर ज्ञान लिया होता तो ये घिनौनी हरकतें ना करते। आंखें खोल के ज्ञान लिया होता तो अपने सदगुरु से मुंह ना फेर लेते। आंखें खोल के ज्ञान लिया होता तो मानवता और इश्क सूफियाना डांडिया का फर्क पहचान जाते।
ये परिवार का तमाशा, सुना था तुमने, ये परिवार का खेल बन गया, मिशन परिवार का धंधा बन गया, बना दिया गया। आंखें खोल के ज्ञान लिया होता तो इसका विरोध करते, मगर जैसा मैंने कहा, तुम बाज नहीं आए, अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। तुम्हें घमंड है कि तुम्हारे पास सात संगत से लूटा हुआ बहुत पैसा है, तुम्हें घमंड है कि तुम्हारे पास बहुत वकील हैं, तुम्हें ये अहंकार है कि राजनेता और राज सत्ता से तुमने बड़े संबंध बना रखे हैं। हालांकि अगर ऐसा है तो तुम्हें शर्म से डूब कर मर जाना चाहिए, क्योंकि राजनेताओं से संबंध बनाना, दौलत इकट्ठी करना, आलीशान इमारतें बना करके शानदार बन जाना, शहर के मेयरों के सामने भीख मांग मांग करके सर्टिफिकेट इकट्ठे करना, यह साधु का काम नहीं है। साधु का तुम मुकाबला कर नहीं सकते, इसलिए धीरे धीरे तुमने अपने बीच में से साधुओं को हटा दिया और ले आए भोगी विलासी स्वादु लोगों को लाल पर्चियां हाथ में दे करके कि नाचो गाओ नचाओ झुमाओ बहलाओ। मिल गया मिल गया मिल गया परमात्मा, अरे अंदर झांक के तो देखो, कहाँ मिला? तुम्हें तो कुछ भी नहीं मिला, खुल्लम खुल्ला लेके घूम रहे हो। कभी अगर मिला होता तो तुम में से 10 ब्रह्मज्ञानी खड़े होकर आवाज देते, महामारी खत्म हो जाती, महायुद्ध जन्म ना ले पाता। और इसका उदाहरण मुझे आज तुम्हें देना पड़ेगा। तुम्हें याद होगा 13 मई को, आज से 3-4 साल पहले, तुमने हरदेव का दिन मनाना चाहा था। मैंने दोपहर 12 बजे खड़े होकर ऐलान किया था, घटाओ गिर जाओ, तूफान आसमान। मैंने कहा था झूठ और मक्कारी के समागम को उड़ा के रख दो। तुमने देखा, टेंट उड़ते हुए देखे, तुमने समाल खां का टेंट उड़ते हुए देखा, 2-3 साल लगातार टेंट उड़े, तुमने देखा। ऐसा नहीं है कि तुम्हें चेतावनियां दी नहीं गई, ऐसा नहीं है कि तुम तक आवाज नहीं पहुंची, निशानियां बताई गई, आवाज पहुंचाई गई। मगर वही दुर्भाग्य कि तुमने बंद आंखों से ज्ञान लिया, न ज्ञान समझ आया, और उन्हीं सपनों से भरी आंखों से तुमने मुझे देखा तो तुम्हें मेरा ये शरीर का रूप नजर आया, मेरा आदि और अनंत रूप नजर नहीं आया। इसलिए हाथ जोड़ के बता दूं, वही मेरे यार का ज्ञान मेरे पास है मेरे पास। हो सकता है मैं भी दुनिया से विदा ले जाऊं, लेकिन तब भी यकीन है कि वो ज्ञान कहीं ना कहीं होगा। यह अलग बात है कि वो अकर्मण्यता के शिकार होकर के शांत बैठे हैं, जबकि बैठना नहीं चाहिए। पीछे एक सज्जन से मेरी बात हुई, उसने बहुत शांत होने की बात की, तो मैंने कहा शांत तो अर्जुन भी होना चाहता था, मगर हुक्म था कि उठा गांडीव
और सत्य और असत्य के इस महाभारत में मत देख के कौन तेरा अपना और कौन पराया। तो तुम मुझे शरीर रूप में देखने वालों, अनुराग तन्हा को तन्हा समझने वालों, हरदेव के शिष्य के साथ आसमान की ताकत हमेशा होती है। मैं आवाहन करता हूं तुम्हारा, करो नए वार, अभी मैं जिंदा हूं और यह युद्ध जारी रहेगा। नजारा तुम देख रहे हो, किस हद तक पहुंचाना चाहते हो यह तुम्हारी मर्जी। जिस हद तक पहुंचाओगे उस हद तक जाकर के लिखूंगा 18वां अध्याय महाभारत का। लेकिन फिर आज हाथ जोड़ के अपने गुरु के दीवानों से कहता हूं, इस झूठ, छल, कपट और बनावटी ज्ञान के सहारे जीवन नहीं चलेगा। ज्ञान त्याग और कुर्बानियों का नाम है। ज्ञान नाचने, झूमने, गाने, जश्न मनाने का नाम नहीं है। यह इश्क, सूफियाना और डांडिया का नाम नहीं है। ये खुशियां खुशियां खुशियां, अरे क्या करोगे खुशियां 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 लेके? बेशर्मो, मानवता तड़प रही है, रो रही है। ऐसे वक्त मेरे हरदेव का शिष्य खुशियां मांगे तो लानत है उस पर। ऐसे वक्त में मेरे हरदेव का शिष्य सारी मानवता के दर्द को पी जाता है। साधु का जीवन यही है। तुम्हें बहकाया जा रहा है। और लास्ट में वो बोल दूं, हमेशा जब गुरुलोप होता है तो माया उतरती है। मैंने तो माया को देख लिया था। नारी रूप विच आया है अवतार। मैंने देख लिया था कि माया छा गई है। तुम नाच रहे थे, झूम रहे थे माया के नशे में। आज भी ये माया है। तुम भ्रम में हो, भूल में हो। तुम मुझ पर कई कारणों से मुकदमे करते हो, करो, लेकिन सत्य खत्म ना हो जाएगा। तुम माया के लपेटे में आ चुके हो। बाहर निकलो। हरदेव और हरदेव की मानवता, लाल पर्चियां कटाना बंद। इन अधिकारियों और रिश्तेदारों की सेवाएं बंद। गरीब को, कमजोर को गले लगाओ। अपने हरदेव को जिसकी हत्या हो गई, अपने हृदय में जिंदा करो। और देखो, मेरे हरदेव का मिशन जिंदा हुआ तो मेरा हरदेव फिर जिंदा हो जाएगा। आज इतना ही। आपके चरणों में मेरे प्रणाम, इस उम्मीद के साथ कि शायद कुछ आत्माएं जागें और ये पृथ्वी खत्म होने से बच जाए। आपके चरणों में नमस्कार।